सबसे पहले मेरे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार हमने नमाज का जिक्र बाइबल में देखा था और इस बार हम जो है हज का जिक्र बाइबल में देखेंगे। तौरात की आयत है, ये हमने पिछली बार देखी थी। उस याकूब ने एक जगह पर रोशनी की और सारी रात वहीं ठहरा, क्योंकि सूरज गुरूब हो चुका था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से कुछ लेकर, कुछ नहीं वैसे ही एक पत्थर लिया था उन्होंने। ये ट्रांसलेशन में गलती से जो है कुछ पत्थर हैं, वरना ये एक पत्थर था। कुछ पत्थर लेकर उनको अपने तकिए के लिए रखा और उसकी जगह सोने के लिए लेट गया। इसके बाद इन्होंने ख्वाब में, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, कि खुदा को देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी है और उसके ऊपर बुलंदी पर खुदा खड़ा है। तो वो ख्वाब जो है वो मैंने यहाँ से निकाल दिया क्योंकि तवील था। हम चूंकि सिर्फ हज की बात कर रहे हैं, इसलिए 18वीं आयत यहाँ से फिर मैं शुरू करता हूँ। अगली सुबह सवेरे याकूब ने अपने सर के नीचे जो पत्थर रखा था लेकर उसे सुतून की तरह खड़ा किया और उसके ऊपर तेल डाला और इस जगह को बैतईल कहा, हालांकि इस शहर को लूज कहा जाता था। आप देख सकते हैं कि याकूब ने जो पत्थर अपने सर के नीचे रखा था तकिया बना के, उसको सुतून की तरह खड़ा किया, क्योंकि याकूब ने यहाँ पर खुदा का दीदार किया था। और उनके मुताबिक ये पत्थर और ये जगह दोनों चूंकि मुबारक थे, इसीलिए उन्होंने अपने सर के नीचे रखा पत्थर जो है वो वहां पे खड़ा किया और उसे जैतून से धोया। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पिछली उम्मतों में, खासतौर पे बनी इसराइल में, ये सिलसिला रहा कि जब वो किसी शख्स को अपना बड़ा बनाते थे या राहबर बनाते थे या कोई दीनी रहनुमा बनाते थे, तो उसके सर पे जैतून के तेल से मसाह किया जाता था और वो उस वक्त के नबी ये काम करते थे, या अगर नबी ना हो तो फिर हाई प्रीस्ट जो इनका होता था वो ये काम करता था। और जिस जगह को या जिस चीज को भी इन्होंने मुकद्दस बनाना होता था उसके ऊपर भी ये तेल डाला करते थे। और खास तौर पर ये हज के मामले में यही हुआ है। याकूब ने उस पत्थर को लेके उस पर तेल डाला, यानी उसे मुबारक बनाया और उसको उस जगह पर नस्ब कर दिया और उस जगह का नाम बैतईल रखा, जिसका मतलब है खुदा का घर, और अरबी में ये बैतुल्लाह है। ईल जो है वो सीरियक लैंग्वेज में यानी शामी जबान में इलाह को कहते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अरबी में जो इलाह है वो अरमी या आरामी या शामी जबान में, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की या इंजील की जो है ओरिजिनल लैंग्वेज थी, उसमें इलाह के लिए ईल आया है। अलिफ, ये और लाम, ईल। और आप देखेंगे कि आसमानी शख्सियात के नाम में ईल आता है। जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इन नामों में जो ईल आ रहा है वो एक्चुअली यही आरामी जबान का ईल है। और यही ईल या इलाह जो है वो हिब्रू में अलोवा है। अलिफ, लाम, वाव, हे, और इसके माने वही हैं इलाह। तो ये तीन जबानों में मैंने आपको इलाह दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका भी साथ में क्लियर हो जाए। और अच्छा, ये खुदा का ज़ाती नाम नहीं है इलाह। यहाँ पे अरबी में आप जानते हैं कि अल्लाह एक तरह से ज़ाती नाम आया है, और बाइबल में जो है हिब्रू में वो यहवा आया है, जिसको इंग्लिश में जेहोवा गॉड लिखा जाता है। तो ये ज़ाती नाम नहीं है, ज़ाती नाम डिफरेंट है। और ये जो है इलाह एक कॉमन एक वर्ड है जो खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि याकूब ने उस जगह का नाम बैतईल रखा और उसको सेंटर बनाया, वहां पे एक पत्थर को नस्ब करके। ये बैतुल्लाह और हज की जो है वो तमसील है, और पिछली उम्मतों में इस तरह से हज चलता रहा था। जो पत्थर वहां पे लगाया करते थे वो पत्थर जो है एक बुलंद मुकाम पे लगाया जाता था जो जरा ऊपर हो दूसरी जमीन से। वहां पे उसको नस्ब करके, उस वक्त का नबी उसे नस्ब करता था और इसके बाद उसको तेल जैतून से जो है उसका मसा किया जाता था, और इसके बाद उसको मुबारक जगह
जो है वो डिक्लेयर किया जाता था और वहाँ पे हज मनाया जाता था, जिसको कि फेस्टिवल ये लोग कहते हैं और मानते हैं, यानी कि त्यौहार। और उस पत्थर के गिर्द ये लोग 7 मरतबा रक्स करते थे, जो कि बाइबल में इसका हुक्म है। ये मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ये असल में रियल बैतुल्ला नहीं है, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे एक कुछ सिमिलर टाइप की तस्वीर निकाल के तो थोड़ा सा बनाया है इसको, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इस तरह का मुकाम उस वक्त के नबी चुनते थे और एक जो बुलंद मुकाम होता था उसके सेंटर में वो चुना हुआ पत्थर रखा जाता था। और ये बात के अंबिया ने भी इसी सुन्नत को अपनाया। और वो चुना हुआ पत्थर जो है नेचुरली जो है एक खास शेप का होता था, गोल होता था, उसको तराशा नहीं जाता था और कुदरती तौर पे उसको तराशा हुआ होना चाहिए था, इसलिए नबी उसको चुना करते थे। और इस पत्थर को नाम दिया जाता था सपा, जो कि अरबी में सफ़ा है, यानी कि मुसफ़ा, सफ़ा, मुस्तफ़ा, ये सब इसी सफ़ा से निकले हैं, चुना हुआ होना, पाक होना, मुबारक होना। तो इस पत्थर को वो सपा कहा करते थे और जिस जगह पे वो पत्थर रखा होता था उसे मिस्पा कहा जाता था। यानी मिस्पा वो जगह जहां पे वो सफ़ा या सपा नस्ब है। ये अरबी में इसी तरह है जिस तरह जहां पे सजदा हो उस मुकाम को मस्जिद कहते हैं, और इसी तरह जहां सपा रखा हो उस जगह को मिस्पा कहते हैं। इसके गिर्द 7 बार रक्स किया जाता था और ये वही सुन्नत है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू की और याकूब ने उसी को फॉलो किया। क्योंकि हम देख सकते हैं कि याकूब ने जो पत्थर वहां पे नस्ब किया और उसको बेतेईल का नाम दिया, वो उन्होंने पहली बार नहीं किया और ना ही इस वक्त उनको कोई वही आई थी कि तुम ये पत्थर को नस्ब करो। यानी कि ये इस सुन्नत के चलाने वाले, शुरू करने वाले याकूब नहीं थे, बल्कि इन्होंने इब्राहिम की सुन्नत को फॉलो करते हुए इस जगह को मुबारक जब जाना है तो इब्राहिम की तरह इन्होंने एक पत्थर को यहाँ नस्ब किया है और बेतील का नाम दिया है और इसको इस इलाके में एक सेंटर बना दिया गया है इबादत का और त्यौहारों का। तो यहाँ पर उस जगह का नाम, जैसे कि मैंने बताया, मिस्पा रखा जाता था और उस पत्थर को सपा कहा जाता था। और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं कि मिस्पा या सपा का एक्चुअली मतलब है वॉच टावर, या टावर जहां से आप नजर रख सकते हैं दूर तक, हिफाजत के लिए भी और निगरानी के लिए भी। और इसकी एक बहुत ही सादा मिसाल मैं आपको दूंगा जो जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सपा, जो लफ्ज सिपाही है उसको सपा कहते हैं, और ये लफ्ज गालिबन सिपाही जो है या सिपाह वो इसी सपा से निकला है। और इंग्लिश वर्ड स्पाई जो है यानी जासूस, स्पाई भी जो है उसकी रूट इसी सपा में मिलती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सुन्नत थी इब्राहिम की कि एक पत्थर के गिर्द वो तवाफ करते थे या रक्स करते थे, खास तौर पे आप देखेंगे कि यही सुन्नत तमाम दुनिया की बड़ी कौमों में और मज़ाहिब में मौजूद है। हिंदू शादी के वक्त आग के गिर्द तवाफ करते हैं और यहूदी भी ऐसे ही करते हैं। मैं इसकी तफसीलात आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा जब हम हज को देखेंगे कि हज कहाँ कहाँ पे किस किस सूरत में मौजूद है। हिंदू 7 मरतबा आग के गिर्द, जो कि खुदा का नूर है इस दुनिया के अंदर, उसके गिर्द 7 मरतबा दूल्हा दुल्हन तवाफ करते हैं, जिसे सप्तापदी कहते हैं, यानी 7 स्टेप्स। आपने देखा होगा कि यूरोप के लोग जो हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के दायरे की सूरत में रक्स करते हैं अपने त्योहारों के मौक़ों पे। ये वही हज के जो हैं आसार मौजूद हैं जो त्योहारों के मौक़ों पे अब भी जारी हैं। अच्छा, इसके साथ आप देखेंगे कि अफ्रीका में भी जो जंगली हैं वो आग के गिर्द रक्स करते हैं। ये उसी हज की मध्यम से आसार और निशानियां बाकी रह गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तौरात में हज के बारे में आता है कि साल में 3 बार तमाम आदमियों को खुदावंद यहवा के सामने पेश होना है। यहवा वही खुदा का ज़ाती नाम, यानी कि अल्लाह के सामने पेश होना है। कुर्बानी का खून और खमीर वाली किसी चीज़ के साथ मुझे पेश ना करना, यानी कि वहाँ जहाँ पे हज होगा वहाँ पे कुर्बानी भी की जाएगी। मेरे हज के नजराने की चर्बी सुबह तक नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे लफ्ज़ आप देख सकते हैं कि खुदा ने हज
کا हुक्म दिया और मर्दों को साल में 3 मरतबा दिया। चूंकि ये त्यौहार था, इसका मतलब लिहाजा साल में 1 मरतबा ये हज इन पर फर्ज नहीं था, बल्कि हर बड़े त्यौहार के लिए इनके पास हज का लफ्ज ही आया है। तो रात के अंदर ही जो सबसे पहले हज का जिक्र नजर आता है हमें, वो मूसा करते हैं कि जब अल्लाह ने मूसा से कहा कि आज की रात सबकी, इंसानों और जानवर की पहली औलाद मर जाएगी, सिवाय उन लोगों के जो लोग अपने दरवाजे पे, चौखट पे एक भेड़ ज़िबा करेंगे और उसका खून छिड़केंगे, उन पर अजाब नहीं आएगा। और आयत आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ भी देता हूँ। खून तुम्हारे लिए उन घरों पर निशान होगा जहां तुम हो, और जब मैं खून देखूंगा तो तुम्हारे ऊपर से गुजर जाऊंगा, यानी कि पास ओवर मैं कर लूंगा। जब मैं मिस्र पर हमला करूंगा तो कोई वबा तुम्हें नहीं छुएगी, यानी कि जिस घर पे ये खून होगा वहां पे कोई वबा नहीं आएगी, वहां कोई अजाब नहीं आएगा। ये जिक्र का दिन है। तुम उसे खुदावंद के लिए आने वाली नस्लों के लिए एक हज के तौर पर मनाना। यहाँ फिर वही हज का लफ्ज है, और इसी की याद में यहूदी आज तक इस रस्म को मना रहे हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं जिसे पास ओवर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मूसा ने जो है यहाँ पर हज का जिक्र किया। फिर बाइबल में एक आखिरी कुतुब में से एक है जिसका नाम है हज्जी, और इसको इंग्लिश में हैगाई कहते हैं। और ये जो लफ्ज हज्जी है, इसका मतलब दरअसल है मेरा हज, और ये अरबी के मुताबिक ही है। हज से हज्जी यानी कि मेरा हज। और इस किताब में आप देखेंगे खुदा कहता है कि पहाड़ों पर चढ़ो और लकड़ियां काट कर मेरा घर बनाओ, ताकि मैं उससे खुश हो सकूं और जलाल दिखा सकूं, यहोवा फरमाता है। अब आप नोटिस करें कि खुदा इनको अपना घर बनाने का हुक्म दे रहा है, और वो भी पहाड़ों पर जो दरख्त हैं उनकी लकड़ियों से। पहाड़ों की लकड़ियों से क्यों? क्योंकि पहाड़ मुकद्दस होते हैं। इस पे भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इससे आप सफ़ा, मरवा और तूर, इनकी मिसालों को देख सकते हैं और अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहाड़ों को क्यों अहमियत हासिल है। अच्छा, दूसरी किताब में मूसा ने फ़िरौन से ये कहा था कि हमने अपने जवानों और बूढ़ों के साथ, अपने बेटों और बेटियों के साथ, अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें रब के लिए हज मनाना है। और यहूदियों को फ़िरौन से निकालने का एक मकसद यही था कि मूसा को खुदा के त्यौहार मनाने थे, खुदा का हज करना था, जो असल मकसद था यहूदियों को निकालने का, ताकि वो खुदा की इबादत कर सकें और उनका हज कर सकें। ये जो लफ्ज़ है हज, ये तकरीबन हर ज़बान में हज ही है। और तौरात में जो इसके माने हैं मैं वो आपको डिक्शनरी में दिखा देता हूँ, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। अरबी में जो हज है उसके माने हैं he repaired or betook himself to or towards, यानी कि किसी मकसद से किसी तरफ रवाना होना, जाना। और यहाँ पर जो मकसद है वो ये है कि आप किसी मुबारक जगह पे जाएं और बार बार आप वहाँ का चक्कर लगाते हो, इस सफ़र को आप हज कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे he went to or visited a person repeatedly or frequently, यानी कि बार बार जाना, बार बार चक्कर लगाना। और इसी वजह से वो दायरे का जो है वो कॉन्सेप्ट सामने आता है कि बार बार किसी चीज़ की तरफ जाना, बार बार उसको देखने की ख्वाहिश करना, यानी कि उसके चक्कर लगाते रहना, इसका मतलब है हज। और जहनी तौर पर भी अगर आप किसी चीज़ को बार बार सोच रहे हैं और आपका जहन उस ख्याल के गिर्द बार बार घूम रहा है, तो यही हज है। जो लफ्ज़ तौरात में आया है वो सेम है, और ये वर्ब है हागेक। इसका नाउन जो है वही हज है, यानी हग है। और यहाँ पे इसके मीनिंग है टू डांस, टू कीप अ फेस्टिवल, फ्रॉम द आइडिया ऑफ लीपिंग एंड डांसिंग। यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि रक्स करना किसी चीज के गिर्द। यहाँ पे रक्स क्यों है? क्योंकि आप झूमते हैं। जब आप कोई लुत्फ अंगेज चीज को देखते हैं आप खुशी से झूमते हैं, और यही रक्स की तमसील है, मिसाल है कि आप खुदा को देखते हुए खुश हैं और आप खुशी से नाच रहे हैं। इसलिए जो तवाफ का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वो रक्स से जो है तशबीह दिया गया है, और पिछली उम्मतों में रक्स इसी वजह से जायज था। न सिर्फ हिब्रू जबान में बल्कि सीरिया में ये वही मीनिंग है इसके, जैसा कि आपने भी वर्ड देखा। और ये है हगा, इसका मतलब भी सेम है, अ फीस्ट यानी त्यौहार। और उसका दूसरा मतलब भी वही है, अ डांस, यानी कि डांस करना, रक्स करना, एक दायरे की सूरत में रक्स करना। अच्छा, इससे रिलेटेड एक लफ्ज़ मैं देखता हूं जो कि संस्कृत में है, और वो है गा।
गा का मतलब होता है जाना, और इसे हम जा कहते हैं हिंदी और उर्दू में, जा यानी कि जाना। ये लफ्ज संस्कृत का जो है गा, उसके मायने भी वही हैं टू गो। इस गा को अगर आप उल्टा पढ़ते हैं तो ये वही अग या हग की सूरत में सामने आता है। एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये है हिब्रू का लफ्ज हग, हलवे वाली है, और गा गाफ, जो कि अरबी में हज बना है, क्योंकि अरबी में गाफ नहीं होता या गा का साउंड नहीं होता, तो उसको जा से तब्दील किया गया है। संस्कृत का लफ्ज जैसे मैंने आपको दिखाया कि गा है, जिसका मतलब होता है जाना, और इसको उल्टा करते हैं तो बनता है अग। ये ग्रीन में जो लिखे हैं ये मैंने उसको उल्टा किया है, और ये हम जो है मेटाथीसिस का प्रोसेस देख रहे हैं। तो जब हम इसको उल्टा करते हैं तो बनता है अग, और अग जो है वो हक के बराबर है, क्योंकि इनके पास हलवे वाली है नहीं थी। तो आप देखेंगे कि हम माने और हम आवाज लफ्ज है। इसी संस्कृत के गा से जो है पर्शियन लफ्ज गाम है, जिसे कहते हैं गामजन, तेज गाम यानी तेज कदम। यहाँ पे भी वो कदम के माने में और मूवमेंट के माने में और जाने के मानों में इस्तेमाल हो रहा है, गामजन होना। और इसी से हमारा उर्दू लफ्ज या हिंदी लफ्ज जा है, और जा आप देख सकते हैं कि करीब तरीन है। इसको उल्टा करते हैं फिर बनता है अज, और हलवे वाली हे का साउंड अगर हम यहाँ पे देते हैं तो हज के मीनिंग वापस आ जाते हैं। अगर आप वेस्ट में देखें तो यहाँ पर जर्मन वर्ड है गेह, जो कि इन्हीं जबानों से निकला है। गेह का मतलब है जाओ, ये ऑर्डर है, और गेहन ई एन लगा देंगे तो हम बन जाएगा जाना, जिसके लिए हम लोग ना लगाते हैं, और जर्मन उसी ना को उल्टा करके लगाते हैं। इसका मतलब है जाना, और आप देख सकते हैं कि इसको उल्टा करें तो हेग बनता है, जो कि हक के हम माने और हम आवाज है। इसी से इंग्लिश का वर्ड गो बना है, और गो के माने भी यही है, जाना। और इसको उल्टा करते हैं तो ओग या अग बनता है, जो कि फिर हिब्रू के हग के इक्वल है और अरबी के हज के। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये लफ्ज हज जो है ये तमाम दूसरी जबानों में इसके आसार अब भी मौजूद हैं। अगली बार हम ज़कात और खैरात का हुक्म देखेंगे बाइबल में। इस वीडियो को मैं इस सवाल के साथ ख़त्म करता हूँ। जब अरब में एक बैतुल्लाह मौजूद था जो इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया था, तो अल्लाह ने बनी इसराइल को अल्लाह का घर बनाने और उसका हज करने का हुक्म क्यों दिया? उन्हें यह हुक्म क्यों नहीं दिया कि वो मक्का जाएं और वहाँ पे हज करें? और तमाम अंबिया ने वहाँ पे अपना अपना बैतुल्लाह कायम किया, ऐसा क्यों हुआ?